ये छात्र की तरफ से कॉल दिया गया था और बोला गया था जो कॉमन पीपल है वो आ जाए। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। मैं एक सनातनी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। अगर सनातन होना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर उसकी हत्या के बाद देश भर में विरोध की चिंगारी सुलगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच 3 लोग ऐसे हैं जो ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, यानी ममता के सामने डटे हुए हैं। वो 3 पोस्टर बॉय कौन हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। कोलकाता दरअसल इसी रेप और मर्डर का एपिसेंटर है। 9 अगस्त को सामने आई घटना के बाद से जारी विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। इस बीच नबन्ना प्रदर्शन के बाद बंगाल बंद, और इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में 3 अलग चेहरे दिखे, जो चेहरे ये बताते हैं कि वो ममता सरकार के खिलाफ डट कर खड़े हैं। आखिर वो 3 चेहरे कौन हैं, चलिए आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कोलकाता सहित देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। अभी भी इस प्रदर्शन में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में छात्र संगठनों का भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और एक सबसे खास बात यह है कि इसमें जो चेहरे नजर आए, उन चेहरों में कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ममता सरकार बिल्कुल भी बंगाल में आगे ना बनी रहे। लोगों का गुस्सा आंदोलन की शक्ल में बदल गया है। बीते 20 दिनों में इस आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे उभरे जो इन विरोध प्रदर्शनों के लिए पोस्टर बॉय बन गए। इन पोस्टर बॉय में कई नाम हैं जो बहुत खास हैं, लेकिन उसमें एक चेहरा इन बीते 2 दिनों में नजर आया। पहला चेहरा था सायन लाहिड़ी का, दूसरा शुभांकर हलदार का और तीसरा पलाश घोष का। एक और नाम था बलराम घोष का और एक और नाम था अख्तर अली का। अख्तर अली वही है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट रहे, जिन्होंने ही सबसे पहले संदीप घोष पर आरोप लगाए और कहा कि वो एक भ्रष्ट आदमी है। ये 5 शख्सियत वो हैं जिन्होंने इस दुर्दांत कांड के बाद पब्लिक के गुस्से को विरोध की शक्ल दी। तो सबसे पहले नाम की चर्चा करते हैं। पहला नाम है सायन लाहिड़ी का। नबन्ना अभियान के लीडर हैं दरअसल ये। पश्चिम बंगाल में बीते मंगलवार को नबन्ना अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के पीछे सायन लाहिड़ी थे। लाहिड़ी को इस अभियान का आयोजन करता बताया जा रहा है। वो पश्चिम बंग छात्र समाज से जुड़े हुए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे संगठन का कहना है कि उनका अभियान राजनीतिक नहीं है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सायन लाहिड़ी बीजेपी आरएसएस से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने भी सायन की राजनीतिक पहचान के बारे में भी संदेह जताया था। पुलिस ने दावा किया था कि सायन एक राजनीतिक नेता के साथ सीक्रेट मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल गए। सायन लाहिड़ी मकाउद से एमबीए कर रहे हैं और जाधवपुर की श्री कॉलोनी के निवासी हैं। आशुतोष कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। सायन ने किसी भी राजनीतिक विंग से जुड़ाव को लेकर इनकार किया। एक और नाम शुभांकर हलदार का, ये भी नबन्ना अभियान से जुड़े। मंगलवार को हुए नबन्ना अभियान में एक और नाम सामने आया था, शुभांकर हलदार का। शुभांकर पश्चिम बंग छात्र समाज संगठन से जुड़े हुए हैं। ये एक नया और अनरजिस्टर्ड संगठन है। शुभांकर कल्याणी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यहां से वो बीएड कर रहे हैं और नवाद्वीप के रहने वाले हैं। एक और नाम पलाश घोष का। हावड़ा के निवासी पलाश घोष नरसिम्हा दत्त विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये यहां से बंगाली साहित्य में बीए ऑनर्स कर रहे हैं। पलाश पीड़िता डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंग छात्र समाज से जुड़े और उन्होंने भी किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ाव होने से इनकार किया। अब एक बड़ा खास नाम था, वो नाम था बाबा बलराम बोस का। ये वही हैं जिनकी तस्वीर नबन्ना प्रोटेस्ट के दौरान बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही थी। उनके हाथ में तिरंगा था, उन्होंने साधु संतों वाला कपड़ा पहन रखा था और इसके सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि उन्होंने पुलिस वालों को एक इशारा किया था। यह इशारा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। नबन्ना प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट बॉय बनकर उभरे हैं वो हैं बलराम बोस, जिनके हाथ में तिरंगा लेकर वाटर कैनन का सामना करने की वीडियो वायरल हुई। बलराम बोस कहते हैं यह आंदोलन छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि हर घर से एक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। मेरे घर में भी महिलाएं हैं, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए
चिंतित होना चाहिए। अगर समाज स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा तो महिलाएं सम्मानित होंगी। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां देवी देवता नहीं रहते। जब मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया तो मेरा मानना था कि हमें अपनी आवाज न बनना, यानी पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी राज्य सचिवालय, वहां तक पहुंचानी होगी। ये छात्र की तरफ से कॉल दिया गया था और बोला गया था जो कॉमन पीपल है वो आ जाए, उनका घर में भी लड़की होंगे तो उसका सिक्योरिटी के लिए आपको आना है और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से उसको मैसेज देना है। अगर इधर उधर पॉलिटिकल डिवीजन करके अगर ये कहा जा रहा है तो ये बात श्योर है ये लोग आरजीकर की तरफ से नजर हटा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हजारों आदमी हैं, हजारों लड़की हैं जो ये इस टाइप का विक्टिम है, तो उन लोगों को पहले लेना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए। प्रशासन पूरा के पूरा इन लोगों का साथ गलत कर रहा है, इन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। बात यही है। क्या ये नाइंसाफी कितना दिन तक चलेगा? उन्होंने कहा, मैं एक सनातनी हूं, भगवान शिव का भक्त हूं। मैं नहीं चाहता कोई राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन को प्रभावित करे या विचलित करे। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा उनके उस बयान को भी सुन लीजिए, उनकी वो तस्वीर भी देख लीजिए जिससे वो सबसे ज्यादा वायरल हुए। मैं एक सनातनी हूं, मैं शिव भक्त हूं। अगर सनातन होना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। मैं नहीं चाहता हूं कोई ये इस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करे। तो इन्हीं प्रोटेस्ट बॉय में एक और नाम सामने आता है, वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली का। इस पूरे मामले को शुरू से देखिएगा तो विरोध का सबसे बड़ा चेहरा और जो सबसे पहला चेहरा था वो अख्तर अली ही था। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक रहे हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ जिस तरह से खुलासे किए थे, आरजीकर अस्पताल का असली सच बताया था, उसने सबको सकते में डाल दिया था। और शायद यही वजह थी कि सीबीआई ने भी संदीप घोष पर शक गहराया और उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाते रहे। तब से ही संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती रही। अख्तर अली ने दावा किया था कि संदीप घोष लावारिस शवों को बेचने के साथ साथ कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। अख्तर अली 2023 तक आरजीकर अस्पताल में ही नियुक्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष इसको लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अख्तर अली ने दावा किया था कि उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को एक जांच रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन इसके बाद उनका आरजीकर अस्पताल से ट्रांसफर किया गया। उन्होंने ये भी कहा था, जिस दिन मैंने अपनी जांच रिपोर्ट दी उसी दिन मेरा तबादला हुआ। जांच समिति के अन्य 2 सदस्यों का भी तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों को उससे बचाने के लिए जो भी कर सकता था किया, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है। वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं। फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या है वो? ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। दरअसल सामने आया है कि डॉक्टर अख्तर अली ने अस्पताल के एक और ऑफिसर अफसर अली के खिलाफ भी साल 2023 में शिकायत की थी। अफसर अली खान पर बाहरी लोगों को मेडिकल कचरा बेचने के आरोप लगते रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।